नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब आपका मोबाइल फ़ोन जो है इसमें कुछ बदल सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से गूगल को अगर राहत नहीं मिली तो हो सकता है कि आपकी दुनिया, मोबाइल फ़ोन की दुनिया बदल जाए, एंड्रॉयड की दुनिया बदल जाए। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, इतने सारे हो सकते हैं जिसके बारे में जहाँ तक दिमाग जाए वहाँ तक इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों दिखाई दे रही हैं। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या है और इस मामले से मेरे और आपके यूज़र एक्सपीरियंस पे क्या असर पड़ सकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल क्या है कि गूगल चला गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एक आदेश के खिलाफ गया है। कंपटीशन कमीशन भारत में एक ऐसी संस्था है जो सबको धंधा करने के समान लेवल पे लाने का काम करती है। अगर किसी का कोई अतिरिक्त अगर प्रिविलेज ले रहा है, मोनोपोली कायम कर रहा है, तो उसको रोकती है। ये पहले MRTP एक्ट के नाम से होती थी। मोदी जी ने इसका नाम बदल के कंपटीशन कमीशन कर दिया है। बहुत सारे नाम बदले गए थे। बहरहाल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये भी कई लोग कह रहे हैं कि गूगल को प्रेशर में लेने के लिए, दबाव में लेने के लिए, क्लच में लेने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि आज की तारीख में गूगल के पास अथाह शक्ति है और उसमें 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना गूगल पे लगा दिया गया। अब कंपटीशन कमीशन, गूगल के पास पावर क्या है, पहले आप ये समझ लें। एक लाइन बोल के निकल जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। गूगल न्यूज़ है, बहुत सारे लोग वहाँ से न्यूज़ पढ़ते हैं और वहाँ से आपको पता चलता है कौन सी खबर बड़ी है, कौन सी छोटी है। अब सरकार का कहना ये है कि आपने एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म बना दिया तो जितने न्यूज़ वाले वेबसाइट्स हैं उनकी सारी की सारी चीज़ें गूगल के भरोसे हो गई। तो गूगल अगर किसी की खबर को ऊपर रखेगा तो वो ऊपर जाएगी, अगर नहीं रखेगा तो उसकी खबर दिखेगी नहीं, एल्गोरिदम। तो इस तरह से भारत के न्यूज़ स्पेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप गूगल न्यूज़ दे रहे हो। अब अच्छा, इन सभी चीज़ों के साथ में एक आपत्ति कंपटीशन कमीशन को ये है कि आप ये सब कर रहे हो और बड़ी चतुराई से ऐसे कर रहे हो, क्योंकि आप जब कोई आदमी नया मोबाइल खरीदता है तो उसको आप ज़बरदस्ती सारी चीज़ें देते हो। जैसे कि अगर न्यूज़ जाएगी तो गूगल न्यूज़ के जरिए जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जो न्यूज़ एग्रीगेटर है, एग्रीगेटर मतलब वो जिसमें सबका सामान रखा हो दुकान पे, जैसे मॉल है उसमें सबके शोरूम हो सकते हैं, तो वो एग्रीगेटर है गूगल न्यूज़। लेकिन एग्रीगेटर और भी है मार्केट में, लेकिन गूगल चूँकि पहले से इंस्टॉल्ड आता है तो कंपटीशन कमीशन का कहना है कि आपका उस पर कब्जा है। लेकिन गूगल का कहना ये है कि हम किसी को ये थोड़ी करते हैं कि इसका ऊपर ले जाएंगे। हमारा एक एल्गोरिदम है, जिस चीज़ को ज़्यादा लोग पढ़ना चाहेंगे, ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी होगी, वो जो लोगों का एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर हम उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं। इसी तरह से वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है गूगल का, या यूट्यूब है जैसे, जिसमें वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। अब अगर आप मोबाइल खरीदोगे तो पहले से ही यूट्यूब चढ़ा हुआ आएगा, तो बहुत सारे जो मैक्स प्लेयर जैसे घूम रहे हैं मार्केट में, उन लोगों से आपको एज मिलती है कि आदमी ने जैसे खरीदा मोबाइल, आप ही की एप्लीकेशन उसके में डली हुई आ गई, तो क्या हुआ कि आप कॉम्पिटिटिव एज ले रहे हो। ये इनका आरोप है। और ये कॉम्पिटिटिव एज लेने का आरोप सिर्फ इस मामले में नहीं है, सबसे बड़ा आरोप इसको लेकर है जो ऐप्स हैं, कि आज की तारीख में अगर आपको कोई ऐप इंस्टॉल करनी हो तो गूगल प्ले स्टोर के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। और उसमें कहा जा रहा है इसके कारण जो ऐप बनाने वाले लोग हैं उनको मजबूरी में गूगल को पैसे देने पड़ते हैं। कंपटीशन कमीशन कह रहा है कि दूसरे लोगों को भी ये मौका दो कि वो भी अपने ऐप स्टोर टाइप के खोल लें, ये खोल लें, वो खोल लें। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसमें गूगल जो है ना, उसको कहना है कि भाई साहब आप एंड्रॉयड को समझते नहीं हो, चीज़ों को आप समझते नहीं हो। जैसे ही आप इसकी छूट दोगे कानून के हिसाब से, तो आज की तारीख में हमारा प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर पे हम सेफ सामग्री रखते हैं। आपने कुछ वहाँ से लिया, गारंटी है कि उससे हैकिंग नहीं होगी। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से अगर कोई भी चीज़ जाएगी तो उसका सिक्योरिटी चेक करेंगे। और ऊपर से सरकार जब कह देती है कि इन 40 ऐप पे रोक लगा दी, हमने 50 पे रोक लगा दी,
तो प्ले स्टोर उसको आसानी से एग्जीक्यूट कर देता है। आपने कहा टिकटॉक बंद तो बंद, तो ऐसी हालत में हम सरकार का कानून भी आसानी से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अब आप सोचिए कि 25-50 प्ले स्टोर हो गए। अब उन प्ले स्टोर्स में कोई प्ले स्टोर में रिलायबल चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती। अब जैसे आप देखते हैं जामतारा के जो हैकर्स हैं या दूसरे हैकर्स हैं, क्या करते हैं, वो आपको फ़ोन करके कहते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल पे। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, उस एप्लीकेशन से वो सबसे पहले आपके फ़ोन को ओवर पावर करते हैं, आपके एसएमएस वैसएमएस सब देखने लगते हैं, तो आपको ओटीपी भी देने की ज़रूरत नहीं होती। वो वहाँ से ओटीपी जनरेट करेंगे, आपके उसमें ओटीपी देख लेंगे और पैसे निकाल लेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसा मैंने आपको बताया था ई सिम वाला कांड क्या है, उसका मैंने वीडियो बनाया था कि उसमें पता चलता है कि आपका फ़ोन जो है वो आपके हाथ में ही रहेगा, लेकिन ओटीपी किसी और को मिलेंगे। खैर, तो इसलिए उनका कहना ये है कि भैया अगर एप्लीकेशन किसी ने बाहर से गलत एप्लीकेशन, करप्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी तो क्या होगा। और वो जो इतने सारे प्लेटफॉर्म होंगे तो उसमें जो लोग बना रहे हैं ऐप, मान लीजिए मैंने अपना नॉकिंग न्यूज़ का ऐप बनाया कि भाई साहब नॉकिंग न्यूज़ के वीडियो देखने के लिए आप ऐप पे जा सकते हो, ठीक है साहब। अब आप ऐप पे आ रहे हैं हमारे वीडियो देखने के लिए, हमारी न्यूज़ पढ़ने के लिए। अभी तो क्या है, मैंने ऐप लिया और गूगल प्ले स्टोर को दे दिया, गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, जिसको चाहिए वहाँ से ले लेगा। एक ही प्लेटफॉर्म है, या एप्पल वालों का भी एक है। आने वाले समय में 97% लोग भारत में एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, ये आंकड़ा बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ, पता लगा 18 प्लेटफॉर्म है, तो क्या करना पड़ेगा। जो मेरे जैसे एप्लीकेशन बनाने वाले लोग हैं उनको 18 तरह की एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, उनके लिए अलग, उनके लिए अलग, उनके लिए अलग। तो क्या होगा कि सबके पैरामीटर्स भी अलग होंगे, तो सबके ऊपर एक बर्डन बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। जैसे कि चैनल वाले हैं, न्यूज़ चैनल है, अब वो न्यूज़ चैनल सैटेलाइट पे आएगा तो टाटा स्काई पे आएगा कि नहीं आएगा, एयरटेल पे आएगा कि नहीं आएगा, इस पे आएगा कि नहीं आएगा। अब ये जो 18 ऑपरेटर हैं छोटे बड़े, इन सब की एक कैरिज फी है, यानी ये आपको अपने यहाँ पे चलाएंगे, इसके लिए पैसा लेते हैं रोकड़ा। कोई 30 लाख, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख। दिल्ली में 30 लाख, अब आपको अगर यहाँ पे भी दिखाना है तो इतने लाख, ऐसे करके लोग कैरिज फी लेते हैं चैनलों से, टाटा स्काई, एयरटेल वेयरटेल वगैरह। तो अब आपको अगर चैनल खोलना है तो क्या करना पड़ता है, 18 ऑपरेटर को कैरिज फी देनी पड़ती है। अगर व्यवस्था एक ही हो तो एक तो कंटेंट रेगुलेट हो जाएगा और दूसरा वहीं से सबको मिल जाएगा। मान लीजिए पुराना ज़माना था दूरदर्शन वाला, एंटीना से ही प्रसारण होगा, जिसको देखना है देख लो। तो इनका कहना यह है कि हम जो एप्लीकेशन आप हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए जा रही है उसमें हम कुछ कमाई तो कर नहीं रहे हैं, हम तो एक प्लेटफॉर्म ही दे रहे हैं। लेकिन अगर उस प्लेटफॉर्म की जगह दूसरे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे तो जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं उनका सरदर्द बढ़ जाएगा। इसलिए कंपटीशन कमीशन का ये बहुत बड़ा झंझट होने वाला है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं भैया एंड्रॉयड है। अब आप ये कह रहे हो कि जितने लोग मोबाइल बनाते हैं उनको एंड्रॉयड बदलने का अधिकार दे दो, वो अपने हिसाब से बदल लें। सुनने में लगता है कि ठीक है भाई, कंपटीशन आ जाएगा, अपना बना लेंगे, तो अपना जो बनाएगा उसके अंदर से वो एंड्रॉयड, पता चला चीन में जैसे होता है, यूट्यूब नहीं मिलेगा आपको उसके अंदर आपको गूगल न्यूज़ नहीं मिलेगा उसके अंदर। ये भी तो संभव है कि आने वाले समय में जब आप ये कर दोगे तो गूगल बोले भैया यूट्यूब देखना है तो हमारा एप्लीकेशन 40 रुपये का मिलेगा महीने का। जैसे बहुत सारे अमेजॉन प्राइम वगैरह है ना, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उसी तरह से अगर वो बोलेगा कि फिर तो भाई ठीक है, आपके यहाँ तो मेरा आ नहीं रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब आ नहीं रहा है, तो जिसको लेना है वो हमसे ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप दूसरे ले लो जो आपको मिल रहे हो मार्केट में। तो एक तरह से जो उपभोक्ता है उसकी लूट शुरू हो जाएगी। तो गूगल ने अभी तो अपने सारे एप्लीकेशन, सारी चीज़ें वो दे रहा है पैकेज में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके साथ बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में बदलाव की जो बात हो रही है उसको लेकर चल रहा है। तो अब आप ये सोचिए, तो अब अगर फॉर्क एंड्रॉयड शुरू हो गया तो एंड्रॉयड भी अलग अलग तरह के हो जाएंगे। आपके फ़ोन में एंड्रॉयड अलग, मेरे फ़ोन में एंड्रॉयड अलग, और मॉडिफाई वर्जन होंगे ऑफिशियल एंड्रॉयड से अलग। तो वो जो बीच बीच में एंड्रॉयड का अपडेट आता है, 12 आ गया, 14 आ गया, ये सेफ्टी फीचर आ गया, ये बैटरी बचाने वाला फीचर आ गया,
ये सब सुविधाएं आपको गूगल देता है। अगर मान लीजिए एक आदमी है, BenQ मोबाइल है, आलू मोबाइल है, कार्बन है, माइक्रोमैक्स है, उसने अपना टेढ़ा मेढ़ा करके बदला के गूगल का एक डाल दिया आपके उस पर मोबाइल पे, कोई भी कंपनी हो सकती है, नाम मैंने ऐसे उदाहरण के तौर पे दे दिए, जरूरी नहीं है कि ये कंपनी ऐसा करेंगी, डाल दिया। अब आपको लग रहा है कि मेरे पास तो मस्त वो है, मोबाइल आया हुआ है। अब पता चला कि उसमें कोई सेफ्टी का लफड़ा हो गया, तो एंड्रॉइड कौन कर रहा है? गूगल कर रहा है। अब अगर उसमें कुछ सेफ्टी अपडेट देने की जरूरत हुई तो जो छोटी मोटी मोबाइल कंपनियां, उनके ऐसा तो है नहीं कि करोड़ों रुपए लगा के उन्होंने एक केवल R&D डिवीजन बिठाया हो जो इस सब चीज़ों को देखता रहे, सिक्योरिटी थ्रेट कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रहा है, तो झंझट क्या हो जाएगा, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी और मोबाइल के यूज़ करने का एक्सपीरियंस गड़बड़ हो जाएगा। तो जो बड़े ब्रांड्स हैं, गूगल के अपने फ़ोन हैं, सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड हैं, उनके पास तो सुविधा रहेगी रिव्यू करने की, तो वो तो मोनोपोली हासिल कर लेंगे। तो जो रियलमी वीवो टाइप के लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो सस्ते फ़ोन खरीदते हैं, उन लोगों का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे इन बड़ी कंपनियों की मोनोपोली में फंसने के। तो जो फैसला मोनोपोली को हटाने के लिए कंपटीशन कमीशन दे रहा है, वो लॉन्ग टर्म में बड़े लोगों की मोनोपोली कायम करेगा। ये भी एक गूगल का एक लॉजिक है। इन चीज़ों से जाहिर बात है कि अब आप क्या करोगे, आपने ले लिया माइक्रोमैक्स का मोबाइल फ़ोन, ठीक है साहब, अब आपको लग रहा है यार सिक्योरिटी का चक्कर हो गया, तो क्या करो यार, एक काम करो, एंटीवायरस डालना पड़ेगा। अब एंटीवायरस वाला भी बिक रहा है, कॉस्ट किस पे आई, मुझ पे आई। तो जो बहुत सारी अनसीन चीज़ें हैं जो हमको गूगल के केवल एथिक्स के कारण मिल जा रही हैं, वो सब चीज़ें व्यवसायीकृत हो जाएंगी, धंधेबाजी बन जाएंगी। यानी आप मोबाइल करने जाओगे तो मोबाइल कंपनी वाला पहले क्या करेगा, सारी वो हटा देगा उसमें से एप्लीकेशन, जो पैसे लाओ उसकी डिफ़ॉल्ट मिलेगी। जैसे पहले होता था, आप चाइनीज़ मोबाइल खरीदोगे तो पता नहीं कौन कौन सी जो चाइनीज़ ऐप होती थी, एक वो जो 2 हरे बने होते थे, चैटिंग वाली ऐप होती थी, तो उसमें इंस्टॉल रहती थी, अनइंस्टॉल नहीं होती थी। वो वीवो शायद होती थी, वीवो था, ऐसे और भी बहुत सारे थे। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि भैया आपको खाली मोबाइल मिल गया, अब एप्लीकेशन आप करो अपने आप डाउनलोड। अब आपने गूगल को डाउनलोड किया, गूगल बोलेगा नहीं भाई मैं तो नहीं देता गूगल न्यूज़, मेरे को तो इतने रुपए लाओ। गूगल ड्राइव चाहिए, इतने में मिलेगी। आपको यूट्यूब चाहिए, इतने का मिलेगा। या गूगल की छोड़ दो, आपने किसी और कंपनी की ले ली, तो धीरे धीरे आप क्या करोगे, याद कीजिए पुराना दौर, APK डाउनलोड करते थे। आप मोबाइल खरीदने जाते थे तो वो एक CD होती थी, उसके बाद में 6 APK, भाई 4 गेम भी इंस्टॉल कर दो, हाँ जी कर दो। अब वो एक अनऑथोराइज इनसिक्योर सोर्स से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उस केस में कुछ भी हो सकता है, मोबाइल भी आपका हैक हो सकता है, आपको फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है, दूसरा चूना भी लग सकता है। तो ये मुकदमा जो है ना, बड़ा टेढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसने कहा भैया NCLAT चले जाओ और वहाँ पर आप कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इस मसले को समझा लो। NCLAT ने कहा नहीं, गूगल को राहत नहीं दी, जुर्माना कायम है, कंपटीशन कमीशन अड़ा हुआ है। तो अब उसको दोबारा जाना पड़ रहा है, क्योंकि NCLAT ने उसको थोड़ी सी राहत तो दी है, लेकिन बाकी राहत नहीं दी है। साइड लोडिंग को लेकर जो पक्ष था, कि जो साइड लोडिंग मतलब कि आप जो अलग अलग कहीं से भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो, पायरेटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो, वो मामला गड़बड़ है, उसको तो NCLAT ने मान लिया था। लेकिन बहरहाल ये है पूरे मसला। अब अगर कंपटीशन कमीशन के, सरकार के इस लॉजिक को आप पॉलिटिकल मैप करें, अगर आप इसके पीछे की छिपी हुई कहानी ढूंढने की कोशिश करें, गेम ढूंढने की कोशिश करें, तो गेम ये है कि गूगल को एक 1300 कुछ करोड़ का जुर्माना नहीं किया गया है। गूगल को ये कहा गया कि तुम न्यूज़ का बनाते हो, अब वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकलेगा। आप जो चढ़ा के देते हो उसमें गूगल न्यूज़ नहीं चलेगा। किसी को रखना है तो न्यूज़ चलेगा, बहुत ज़्यादा तुम्हारा न्यूज़ लोगों तक पहुंच रहा है। यूट्यूब और क्रांतिकारी सारे के सारे, मैं आपको बताऊं इस बार के जो टॉप 15 यूट्यूबर्स हैं जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं, उसमें से 12 ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक कंटेंट नहीं बनाते हैं, और उनको ये जो डाटा बीइंग संस्था है, जो डाटा कलेक्ट करती है, उनको उन्होंने नीली पट्टियों में दिखाया हुआ है और इसको उन्होंने कहा हुआ है कि ये कांग्रेस समर्थक हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। क्योंकि वो ऐसे है, वो डाटा बीइंग वाले, उनको कोई न्यूट्रल लगता ही नहीं है, तो कांग्रेस दिखेगा या बीजेपी दिखेगा।
तो उन 3 में भी उन्होंने जो डीबी लाइव है, देशबंधु अखबार का एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, उसको उन्होंने प्रो बीजेपी वाले खेमे में डाला हुआ है, जबकि वो भी उसी तरह की पत्रकारिता करता है। तो कुल मिला के अगर हम तीनों को भी मान लें तो देश में 15 में से 12 जो टॉप के इन्फ्लुएंसर हैं, जो लोग पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वो सारे के सारे मोदी विरोधी हैं। तो अगर YouTube इंस्टॉल करके आना कम हो जाता है, ये हो जाता है, YouTube की अप्रोच कम हो जाती है, YouTube इंस्टॉल अलग से करना पड़ता है, तो आने वाले समय में धीरे धीरे ये YouTube का जो पावर है ना, वो भी छिन जाएगी, गूगल न्यूज़ की पावर छिन जाएगी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर भी हम कुछ लोगों को घुसा सकेंगे। तो ये एक बड़ी ताकत जो है, इसको हम वापस ले लेते हैं। इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए था कि ठीक है भाई, आप कहते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप ये कहते हो कि भारत में सबको व्यापार करने का समान अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में आपको नज़र ये रखनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर देश विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है, कोई इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोई ऐसा काम कर रहा है, तो उसके ऊपर आप सख्त एक्शन लीजिए, समझ में आता है। लेकिन ये क्या कि आप चलते आदमी को जो है वो डिस्टर्ब करोगे, जैसे वो स्पैनर फेंक देते हैं या कुछ बड़ा सा लोहा फेंक देते हैं, जब आप हाईवे पे जा रहे हो तो गाड़ी के नीचे लोहा फेंक देते हैं ताकि आपकी रफ्तार धीमी हो जाए तो आगे जाके आपको लूट सकें। ये बड़ा सटीक एग्जाम्पल है। तो वो स्थिति चल रही है। जनता के सेंटीमेंट, आप ये जो लिस्ट मैंने बताई इन्फ्लुएंसर की, ये देख लीजिए, और ये इतनी ऑनेस्ट लिस्ट है कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे रवीश के, लेकिन रवीश के जो व्यूज़ हैं वो अजित अंजुम से बहुत कम है, अविसार शर्मा से भी कम है, प्रसून से भी शायद कम है। अभी लिस्ट में देख लीजिएगा आप, मेरे सामने लिस्ट नहीं है, मैं लगा दूंगा। तो इससे ये पता लगता है कि भारत में अगर YouTube के दर्शकों के बीच में जो देखने वाले लोग हैं, उनके सेंटीमेंट अगर इस तरह से हैं, तो सरकार को बड़ा ख़राब लग रहा है इस YouTube का आगे बढ़ना। यूट्यूबर्स को बुलाया, अभी उनके साथ बातचीत की है, बहुत सारे जो टेक बर्नर टाइप के यूट्यूबर है, टेक्निकल गुरुजी टाइप के हैं, उस टाइप के लोगों को बुलाया। 6 घंटे दिए हैं इस देश के मंत्री ने उनके साथ कि सरकार की नीतियों का प्रचार करो। तो आप YouTube की ताकत समझ रहे हो, एक तरफ से ये भी करो, सोच रहे हो ताकत कम हो जाए तो अच्छा है। ये मेरा एक विश्लेषण है। लेकिन जो भी है, ये आर्म ट्विस्टिंग वाली जो तरीका है, ये ठीक नहीं है। देखिए, आपके पास जो भी पावर है ना, वो आप घर से लेके नहीं आए हो। आपको ऐसा तो है नहीं बाहुबली पहलवान हो। इस देश की जनता ने आपको पावर दिया, आपको वोट दिया है। उस जनता की पावर का इस्तेमाल आप जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कम करने में अगर करोगे, ये जनता के साथ बेईमानी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।